हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरी एक और न्यू वीडियो में, वो भी देहरादून से। और गाइस आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी सुबह के बोल रहे हैं 7:30 और मैं उठ चुका हूँ आज यार जल्दी 7:30 दिल्ली के हिसाब से। तो मैं यहाँ बहुत टाइम से उठ गया हूँ। बाकी अभी उठ के मैं फ्रेश व्रेश अपना ब्रश व्रश कर लिया। बाकी और कुछ नहीं, युवराज भाई सो रहे। और बाहर का मौसम दिखाता हूँ आप लोगों को कि देहरादून में अभी सुबह सुबह का मौसम कैसा होता है। ये देखो गाइस, यहाँ पे खड़ी है हमारी गाड़ी और ये है बाहर का देहरादून का बाहर का मौसम। और यार एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि ना, अब दिल्ली में ये चीज़ मेरे को देखने को नहीं मिली। वो है कि जो आप सुन सकते कि चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आ रही है। दिल्ली में ये चीज़ नहीं मिलती है भाई सुनने को। बट हाँ, देहरादून के अंदर ये है और काफ़ी सारी चिड़िया हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये देखो छतों के ऊपर बैठे हुए कबूतर और चिड़िया। आपको बहुत सारी आवाज़ आ रही होंगी मेरे पीछे से कि इतनी सारी, लेकिन ये दिल्ली में नहीं है भाई। दिल्ली में कहाँ है? दिल्ली में तो उठो तो लोगों की गालियाँ और लड़ाइयाँ ही मिलती हैं। देहरादून के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपकी जो मॉर्निंग होगी ना, वो बहुत पीसफुल होती है और पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और यहाँ पे लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और मौसम भी अच्छा है, सिटी भी अच्छी है, क्लीन सिटी है, रोडें अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। तो बाकी हमारा है आज दूसरा दिन। मैं उठ चुका हूँ सो के। अभी युवराज भाई उठेंगे तो फिर उनके लिए भी चाय बनाता हूँ, अपने लिए भी बनाऊँगा और फिर निकलेंगे हम अपना फील्ड में आज। क्योंकि यार काम करना है, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे यहाँ पे गुजारा होगा? यहाँ भी गुजारा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि जो देहरादून है वो दिल्ली से थोड़ा कॉस्टली है। हर चीज़ यहाँ पर थोड़ी महंगी है। जैसे दिल्ली में आप कहीं सफ़र करने जा रहे हो तो आपको शेयरिंग ऑटोज़ मिल जाएंगे, यहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन इतने नहीं है। दिल्ली में कहीं भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको, जैसे मैं कल एक जगह गया था तो वहाँ से मेरे को फिर रैपिडो करनी पड़ी थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था गाड़ी ख़राब थी तो गाड़ी तो नहीं ले जा पाए थे। गाड़ी हमको शाम को मिली थी जब मैं अपना काम ख़त्म करके आ गया था। तो फिर मैं वहाँ से रैपिडो करके आया था और यही एक है बस। नहीं, बाकी तो सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं, ये हमारी सिटी है जहाँ हम रह रहे हैं, ये एरिया है हमारा। बाकी ये फर्स्ट फ्लोर पे एक बंदे और रहते हैं और यहाँ से हमारा ये सामने देख सकते हो और ये पूरा सामने जो है, ये पूरा एरिया एक ही है इनका। हमारा ये और सामने ये गार्डन है। और ये देखो तो गाइस, फाइनली आपका भाई नहा धो के हो चुका है रेडी और ब्रेकफास्ट बनाने की हो रही है तैयारी। ये देखो चाय मैंने यहाँ चढ़ा दी है। अभी मैंने ये पटैटो निकाल लिए, आलू, और ये ब्रेड है, इसका बनाएंगे सैंडविच। तो गाइस चलो बनाते हैं हम अपना नाश्ता। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, चाय चढ़ी हुई है, सैंडविच की तैयारी यहाँ मैं कर रहा हूँ। सैंडविच बनाते हैं फटाफट। भाई सैंडविच और चाय, भाई ने खा लिया अपना नाश्ता। बाकी मैं करता हूँ फटाफट से डिनर, फिर निकलते हैं हम अपने काम के लिए। भाई हो चुका है नाश्ता, अब निकलने की तैयारी में हम अपने काम के लिए, जिस चीज़ के लिए हम देहरादून हैं। और गाड़ी निकाल ली है मुझे बाहर, हमें बाहर युवराज भाई के बाहर। और वो देखो शेरू लेटा हुआ है यार, और मुझे लगता है इससे डर। भाई ये बहुत ख़तरनाक है, इसलिए मैंने युवराज भाई को बोला भाई आप ही गेट खोलो। देख रहे हो हट भी नहीं रहा है भाई, इतना जिद्दी इंसान है। सॉरी इंसान कर रहा हूँ, पर इंसानों से तो अच्छा ही है भाई, वफादार है। तो फटाफट से निकलते हैं अब अपने काम के लिए। भाई फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और एक कंप्लेंट हमने निपटा दी है। अभी आए थे हम राजपुर रोड पे सर्वे ऑफ इंडिया में, यहाँ से कंप्लेंट निपटा दी है। अभी एक और जगह जा रहे हैं, फिर उसके बाद अपना करेंगे लंच। बाकी यहाँ दिल्ली से अच्छा मौसम है यार, कि यहाँ कम से कम धूप देखने को तो मिल रही है। दिल्ली में तो वो भी नहीं मिलती। यहाँ अच्छी खासी धूप है, मस्त लोग अपना छत पे बैठे हुए हैं। और दिल्ली का तो हाल बुरा है भाई, ये पहली पॉल्यूशन हो रहा था, उसके ऊपर से धूप नहीं मिल रही। देहरादून बढ़िया है, अपना उत्तराखंड ठीक है भाई। बाकी अभी चल रहे हैं एक जगह और वहाँ निपटाते हैं अपना काम, फिर करेंगे हम लंच। भाई अब लगी भूख, हम जा रहे हैं खाना खाने। यहाँ पे भाई एक मिलता है नेगी भोजनालय, उस पे जा रहे हैं हम खाना खाने। बाकी भाई को ही पता है सब कुछ कि क्या है यहाँ, मुझे तो कुछ नहीं पता भाई अभी। बाकी घूमेंगे तभी पता चलेगा।
भाई हमने कर लिया लंच और निकल गए फिर से अपनी मजदूरी पे। और भाई को एक चीज़ तो पता है भाई, देहरादून में इतने दिनों से रह रहे हैं कि खाना कहाँ अच्छा मिलता है, तो सारी जगह पता है युवराज भाई को कि कहाँ जाना है, किसके पास खाना है। एक नंबर खाना था यहाँ भी जहाँ हमने खाया, बस एक ही था कि वहाँ नॉन वेज और वेज दोनों मिलता है। और हम दोनों लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, हम नहीं खाते भाई नॉन वेज, किसी की जान नहीं लेते। हम पहले एक वक्त में लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे मैंने भी छोड़ दिया और इन्होंने भी छोड़ दिया भाई। ना हम लोग ड्रिंक करते हैं इस टाइम पे, ना कुछ, और नॉन वेज मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है। बाकी अभी हम ISBT की तरफ जा रहे हैं, एक कंप्लेंट और है उसे निपटाएंगे, बाकी फिर और अपना, क्योंकि अब हमें देहरादून संभालना है हम 2 बंदों को, तो भाई बढ़िया सा काम करके देंगे मालिक को, तभी तो हमारी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा, और तभी हमें इस गाड़ी का खर्चा भी निकाल पाएंगे भाई। भाई अभी हम आ चुके हैं रिटर्न अपना काम खत्म करके रूम पे, और अभी एक न्यू अपडेट है कि हम इमरजेंसी में निकल रहे हैं दिल्ली। और दिल्ली निकलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई अभी हमने जिस दिन आए थे उस दिन भी हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी, आज फिर से सेम प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन ये था कि हम सर्विस सेंटर के पास थे, तो अब हम रिस्क नहीं ले रहे, अब हम जा रहे हैं सडनली दिल्ली, और दिल्ली पहुँच के देखते हैं कि या तो गाड़ी चेंज होगी या तो गाड़ी नहीं मिलेगी। दोनों में से एक चीज़ हो सकता है कि गाड़ी या तो यही से रिपेयर करवाएंगे या तो दूसरी आएगी, रिपेयर नहीं कराएंगे। और पर युवराज भाई मना कर रहे हैं कि रिपेयर नहीं कराएंगे, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा है, जैसे अब मेरा भी फील्ड का काम है, भाई का भी सेल का काम है, तो इधर उधर जाना होता है, और कहीं फंस गए तो यार फिर बंदा परेशान ही हो जाता है। तो आई थिंक जहाँ तक है न्यू गाड़ी लेंगे, फिर तब रिटर्न आएंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:15, तो हम निकल रहे हैं फटाफट से, मैं मिलता हूँ आपको रास्ते में। तो भाई फाइनली निकल चुके हैं हम लोग दिल्ली के लिए, और टाइम हो चुका है शाम के 4:45 बज चुके हैं। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, रात में ही पहुँचेंगे भाई। और गाड़ी में दिक्कत आ रही थी जिस वजह से हम रिटर्न जा रहे हैं, क्योंकि हमें भाई यहाँ काम करना है, तो हमारे पास गाड़ी सही होनी ज़रूरी है। अब जहाँ तक है युवराज भाई तो कह रहे हैं कि भाई चेंज ही करेंगे इसको, चेंज ही करके लाएंगे, रिपेयर के उस पर नहीं रखेंगे इसे, क्योंकि यहाँ आज जिस दिन आए थे उसी दिन रिपेयर कराए थे, उसी दिन 10,000 रुपये लगाए भाई ने। अब वो भाई कितना पैसे लगाए इस पर, इससे बढ़िया तो इसे निकाल ही देते। तो वही है, हम निकल चुके हैं यहाँ से, देख सकते हो आप लोग, ये है हमारा जोगी वाला एकता इनक्लेव, यहीं पीछे हमारा ऑफिस था। और अब निकलते हैं भाई, देखते हैं, टाइम देख सकते हो आप, 4:45 बज गया है। सोच के तो हम ये आए थे कि यार सैटरडे को जाएंगे, लेकिन मंडे को आए और आज वेडनेसडे बुधवार को ही निकलना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं कि ना, आप कुछ भी सोच लो, उसके आगे किसी की नहीं चलती, वो जो चाहते हैं वही होता है। देख लो भाई, कहाँ सोमवार शनिवार का इंतज़ार कर रहे थे घर वाले, और हम आज ही निकल रहे। बाकी अभी मैंने घर पे बताया नहीं है, युवराज भाई ने तो बता दिया अपने घर पे, मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि सरप्राइज़ ही दे दूँ सडनली घर पे, और घर वाले भी एकदम से चौंक जाएंगे कि यार शनिवार को आना था इसने, ये आज ही आ गया। बाकी उन्हें भी पता था कि गाड़ी ख़राब है, और यार हम इस गाड़ी को नहीं यूज़ कर सकते, अब न्यू गाड़ी लेंगे, और आई थिंक आज पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं 4-5 दिन हमें फिर नई गाड़ी लेने में लगेंगे, फिर नई गाड़ी निकलवाएंगे, फिर उसके बाद ही निकलेंगे दिल्ली से देहरादून के लिए। भाई फिर से रुक चुके हैं हम लोग रास्ते पे, और रास्ते पे रुक गए क्योंकि हमारी गाड़ी ने फिर से दे दिया हीटिंग का सिग्नल, और इसलिए हम रुक गए। बाकी ये देख सकते हो हम हाईवे पे हैं, हरिद्वार हाईवे पे, और वो सामने गाड़ी खड़ी भाई की, और मैं आया था ऐसे ही घूम रहा था, गाड़ी में बैठे बैठे हो गए भाई पागल, क्योंकि इसने दिया हमें फिर से सिग्नल कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ, नहीं तो तुम्हें मैं पागल कर दूँगी पूरे रास्ते। इसलिए हम रुक गए, और अभी गाड़ी में डाला पानी डाल के फिर हम थोड़ा सा इसका इंजन कूल करेंगे फिर निकलेंगे। बाकी देखते हैं, तब तक वेट ही कर सकते हैं। ये गेट कहाँ जा रहा है भाई। तो चल चुकी है हमारी गाड़ी, अब स्टार्ट तो कर दी है, ठंडी हो गई थी, पानी भी डाल दिया और स्टार्ट भी कर दिया, निकल चुके हैं फिर से हम दिल्ली के लिए। अब देखते हैं कितनी देर बाद कितने इंडिकेशन आता है। जैसे इंडिकेशन आता है, हमें मैकेनिक ने बोला आपके पास जैसे ये इंडिकेशन आएगा ओवर हीट का, तो आप गाड़ी स्टॉप कर दो, पानी डाल दो गाड़ी में, फिर चलाओ उसको। चलो कोई नहीं भाई, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। भाई फिर से हो गई गाड़ी ख़राब, 1 सेकंड में लाइट फिर से हो गई हमारी गाड़ी ख़राब, और फिर रुक गए हम हरिद्वार।
हरिद्वार से 15-20 किलोमीटर आ गया है। फिर से इंडिकेशन दिया हमने, फिर रोक दिया। भाई गेट खुला तुम्हारा यार। पता नहीं यार भाई। गाइस अब पहुंचते कब है हम? 5:30 बजे हम निकल गए थे, 7:30 बज रहे हैं। 2 घंटे में हमने ज़्यादा से ज़्यादा कितना 60 किलोमीटर कवर किया है भाई। फाइनली बहुत धीरे धीरे चलाते चलाते हम लोग, अभी बज रहे हैं रात के 10, पहुँचे हैं हम। अभी रुड़की पहुँचे, रुड़की से तो पार कर लिया। अभी एक ये हमें यहाँ पे रिजॉर्ट तो नहीं बोलेंगे यार, काफ़ी बड़ा मॉल टाइप का, शॉपिंग मॉल टाइप का। और यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये देवराना के नाम से है गाइस ये। और बाहर देख सकते हो आप सब कुछ कोरा हो रहा है। ये देखो वाओ मोमोज, KFC सब कुछ है, A to Z आइटम है यहाँ पे। तो हम सोच रहे हैं यहीं पे अपना डिनर कर लेते हैं, फिर निकलेंगे आगे धीरे धीरे। भाई फाइनली हो चुका है हमारा डिनर और हमने खाया पिज़्ज़ा। अभी मैं दिखा देता हूँ कहाँ खाया। वो देखो सामने ना आपको ला पियानो दिख रहा होगा भाई, हटेंगे तो ये देखो यहीं खाया पिज़्ज़ा। और अभी हम बैठ रहे हैं गाड़ी में क्योंकि बाहर हो रही है भाई कैडी वाली ठंड, बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। खा पी के अपना खड़े हैं, थोड़ी देर रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। बाकी ये है सारा एरिया यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। देख रहे हैं ना गाइस आप लोग, ये है देवराना करके कोई एक पूरा फूड कोर्ट से बड़ा है या रेस्टोरेंट है ये, और काफ़ी अच्छा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है ये। तो यहीं पे भाई हमने तो पिज़्ज़ा खाया था वो ले पियानो में, और वाइट सॉस पास्ता खाया। बाकी हम बैठ चुके हैं गाड़ी में क्योंकि बाहर खड़ा नहीं हो जा रहा, ठंड हो रही है बेहतरीन वाली। बाकी अंदर बैठ गए। और कुछ पागल लोग भाई इतनी ठंड में आइसक्रीम खा रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, अपने बस की नहीं है भाई। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, भाई गाड़ी हो चुकी है हमारी चेंज। इशू भाई से के बदले अब आ चुके हैं हमारे साथ सेठ जी। और ये चेंज इसलिए हुआ कि भाई जो हमारे पास पहले गाड़ी है वो भी हमारे साथ ही चल रही है पीछे, उसको भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। और ये इसलिए हुआ कि वो गाड़ी बार बार ओवरहीट का इंडिकेशन दे रही थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो जिस वजह से हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और हमने सीधा नरेश सर को फ़ोन किया कि भाई ये गाड़ी दिक्कत दे रही है, कुछ इंतज़ाम करवाओ। तो सर के पास हमारे दूसरी गाड़ी भी, तो दूसरी गाड़ी सेठ जी को लेके भेज दिया। अब वो जो पहले वाली गाड़ी कहाँ गई वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, वो देखो पीछे आपको दिख रहा होगा इशू भाई पीछे आ रहा है। हमने पीछे उसे बांध दिया है, चल रही है वो, स्टार्ट है गाड़ी, लेकिन हम उसको चला नहीं रहे क्योंकि उसमें बार ना ओवरहीट का इंडिकेशन आ जाता है। पता चले कि हम रिस्क लेके जाएं और उसका जो इंजन है वो सीज हो जाए या कुछ और ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ जाए। तो इससे बढ़िया भाई हमने सर को फ़ोन किया, तो सर ने ये वाली गाड़ी भेजी, सेठ जी को भेजा, और अब जा रहे हैं हम। बाकी एक सबसे बड़ी चीज़ जो अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताई नहीं है कि भाई मैं पहुंच चुका हूँ मेरठ हाईवे पे। ये देखो, ये देख सकते हो आप लोग कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे हमारी गाड़ी चल रही है। गाड़ी 30-35 की स्पीड में चल रही है, ज़्यादा हम नहीं चला रहे। और शाम को 5:30 बजे निकले थे। और अभी आपको टाइम दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप इसमें टाइम, रात के बजने वाले 2। तो भाई रात के 2 बजने वाले, अभी तक हम घर नहीं पहुंचे। 5:30 बजे निकले थे, 2 बजने वाले, अभी तक तो 2 चक्कर लगा देते हम, आना और जाना देहरादून का, और अभी तक हम एक तरफ नहीं पहुंचे। वो इसलिए अब वो कहानी ये है सबसे बड़ी बात कि मैंने अभी तक अपने घर नहीं बताया कि भाई मैं दिल्ली रिटर्न आ रहा हूँ। अब ये हम तभी बताएंगे नहीं, अब सीधा घर पहुंचेंगे और सरप्राइज़ देंगे घर वालों को, और देखते हैं भाई क्या होता है, वही बताएंगे। बाकी तो मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था अमिता से, तो उसको लग रहा था कि तुम आ रहे हो आज। मैंने तेरे मन में ऐसा क्यों आ रही, कह रही पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम आ रहे हो। मेरी वाइफ ने ये चीज़ बोली। तो भाई मेरे को एक चीज़ तो समझ आ गई, घर वालों को पता चल जाता है, चाहे आप बताओ मत बताओ। घर वालों को क्या, मेरी वाइफ को तो भाई ऐसा शक हो गया कि हाँ मैं आ रहा हूँ, पर मैंने उसे अभी तक कुछ बताया नहीं है। बाकी ये हम एक टूल पे आ चुके हैं। यहाँ पे कौन सा टूल है सेठ जी? दिल्ली मेरठ। ये दिल्ली मेरठ के टूल पे पहुँच चुके हैं भाई। और अब गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे, फटाफट से हम अपने घर पहुँचेंगे। फटाफट भी कहाँ पहुँचेंगे भाई, 2 बज गए रात के। अब उसके बाद हम मैक्सिमम अभी हमें 2 घंटे और लग जाएंगे यहाँ से, सुबह ही पहुँचेंगे हम। सुबह से पहले तो नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि 2 घंटे बाद तो सुबह हो जाएगी, 4 बज जाएंगे, फिर तब हम घर पहुँचेंगे।
बाकी कोई नहीं, आराम आराम से चल रहे हैं हम भी, आराम आराम से निकलेंगे। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली पहुंच गए। अभी युवराज भाई के घर पे पहुंचे। अब मैं दिखाता हूँ बाइक कैसे लाएं। ये देखो, ये जो सेठ जी का हाथ में आपको रस्सी दिख रही है, ये वहाँ हमने बांधी थी दूसरी गाड़ी में, फिर इस गाड़ी से हम लेके आए थे। अब मैं जा रहा हूँ घर निकलते हैं यहाँ से, और भाई सो देखेंगे घर वालों का रिएक्शन क्या होता है घर पहुँचने के बाद। भाई युवराज भाई भी चले गए घर, और हम भी जा रहे हैं अब गाड़ी में। बाकी निकलते हैं अब। ये रख दिया बैग। चलो सेठ जी, सब मजाक से हटके। और भाई जब गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं ना, तभी पता चल रहा है हमें ठंड का। जब तक गाड़ी में बैठे तब तक ठंड का पता नहीं चल रहा। ऐसी तैसी हो जा रही है बाहर, कुड़ 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 वाली ठंड हो रही है। तो भाई साहब युवराज भाई को छोड़ दिया। देखो भाई वो खड़ी गाड़ी जिससे हम गए थे, बाकी ये सर की दूसरी गाड़ी। अब यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। फिर सेठ जी हमें मुझे छोड़ना है भी, फिर सेठ जी फिर दोबारा आएंगे, जाएंगे। आप कहाँ जाओगे मालिक? मैं वहीं जाऊंगा, जौहरीपुर। जौहरीपुर जाएंगे भाई, फरीदाबाद से। पहले मुझे फरीदाबाद छोड़ेंगे, फिर फरीदाबाद से जौहरी। आज मालिक साहब की हो गई लंबी रेस। जैसे ही 9 बजे घर पहुंचे थे, वहाँ से फिर 10-15 मिनट में हमें लेने के लिए निकले। फिर मुजफ्फरनगर से हमें उठाया। अभी 3:30 बज गए हैं सुबह के, और अब यहाँ पहुँचे। यहाँ से फिर घर निकल रहे, आधा पौना घंटा हमें भी लग जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ और अंदर था और आरुषि सो रहे। बाकी सुबह के 5 बज चुके हैं, तो मैं अभी उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। सुबह ही नहीं उठाऊँगा, सुबह ही मिलेंगे उनसे। बाकी आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक ऐसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक ले जय श्री राम, हर हर महादेव।